जितने भी संबंध जन्य सुख हैं सब के सब दुख स्वरूप हैं, दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन्य सुख मत भोगो तो दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता। अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक ऊपर, बोले जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। तो अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया, रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को। ठीक है, ले लो, मान लो इस जन्म में तो तुम ऐसे हो, लेकिन पीछे जन्म में तुमने किया ना, तो क्या परिणाम आया? प्लास्टिक, और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी है। वो कितना कष्ट हो। थोड़ी देर तदात्म होके देखो कितना एक दिन वो फूल लगा रहे थे ना, तो ब्लूगन जिसे आप चिपकाते हैं, वो जरा छू गई तो एकदम ऐसे कह रही ये क्या है, तो बोले तो गरम प्लास्टिक ही तो है, उसमें हल्की सी गरम एकदम, जिसमें आप फूल चिपकाते हैं। वो जरा पूरी द्रवित प्लास्टिक ऐसे गिर गई। अब बोलो क्या हुआ? मर तो गए हो, लेकिन कितना कष्ट उनको हुआ होगा। ये कर्म आया। देखो तुम भूंजे ना उसके पैर बांध के, या ऐसे बांध के और खाए, अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांधने पड़े। वो कर्म ने कैसे एकदम पूरा पाइप फटा, ऊपर पूरा गिरा, ले हो गया। सावधान दुख यो नया। अभी समझ में नहीं आ रहा तो मन मौज ले लो, मस्ती कर लो। ये मस्ती तुम्हारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी, कोई साथ। अब बोलो कौन है वहां? परिवार, कोई भी, कोई धन संपत्ति, कोई भी साथ दे, पूरे शरीर में प्लास्टिक, गरम प्लास्टिक से पैक। कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक कष्ट। ये एक कष्ट, ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। अब फिर नया जन्म होगा, उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था। जैसे अपने लोग मां के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट, लेकिन याद है क्या? सब लोग वहीं से निकले, कोई नहीं याद। भगवान याद दिला रहे, दुख यो नया। किसी भी प्रकृति जन्य, अगर मुक्त होना है दुखों से, प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में। स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या? कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है? कुछ होता है क्या? जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भावना बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतनी ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतनी तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं? लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे, उससे अनंत गुना बढ़ के तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिस्टम है, ये है नियम है,
इसीलिए देख लो सब दुखी हैं, सब शांत हैं। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि जितने भी भोग है सब दुख योनया, भगवान कह रहे हैं, भगवान के दुखालयम, यहां दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं दुख योनया, हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ, केवल जीवन निर्वाह मात्र, धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार भोगों को स्वीकार करो, इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं, देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो। परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए उनको ही अपने आप 3 दुख भोगने पड़ते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके, खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित हैं, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भुगवा रहे? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते तो रोज हम ऐसे जलते जैसे कि तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। मनाते, कहाँ इतनी अर्थव्यवस्था, कहाँ ऐसी सेवा, कहाँ ऐसा हृदय की विश्राम स्थली, कहाँ हृदय को लगाते, किस पर लगाते? जिस पर लगाया था वही धोखा दे रहा था। क्या होता थोड़ी देर भी तो बिल्कुल एकदम जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे प्रियाजू रख रहे। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। एक सत्य घटना, ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते, ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, और जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गए और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए। आ गए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दिया उसको, फेब्रिक है, और उससे हाँ क्विक क्या, हाँ वही नाक जैसे खवा पिया के लेटा दिया, और मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी। वो मिनट में एकदम जाम गए।
ये सत्य घटना। क्या हुआ, कहां सुख है, किसमें सुख है। अब वो एक अलग जेल में, एक अलग, एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में, तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्या हुआ, सुख भोग की लालसा। देखा, अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान कह रहे दुख होने आए, ऐसे दुख होने आए। धर्म से चलोगे, भगवत भजन करोगे, धर्म के निर्वाह के लिए विषय स्वीकार करोगे तो आप सदैव सुखी रहोगे, इस लोक में भी और परलोक में। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, सुख भोग के लिए भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो न यहां सुख पाओगे न वहां सुख पाओगे। लिख लो ये बात, आज भले मुस्कुरा लो, कल मुस्कुराहट में जहर होगा। मान लो बात, ये भगवान की बात है। दुख यो नया, जगह जगह ये सुख की लालसा ऐसा नष्ट कर देती है। मेजर पदवी पर आर्मी में थे, भ्रमण करने से सब, बहुत सुंदर उनका बंगला था, बहुत सुंदर व्यवस्था उनकी थी। कानपुर में सामने मिठाई की दुकान थी, पंजाबी शरीर था उसका, सामने मिठाई की दुकान। अब वो आर्मी के तो 4-4, 5-5 महीने बॉर्डर में ही लगे हुए हैं, तो उसका उससे मित्रता हो गई मिठाई वाले की दुकान से। गेटमैन रहता उसके यहां, पर जब मालकिन का आदेश है तो गेटमैन क्या रुकेगा। अच्छा, वो जब आते थे तो सूचना दे के आते थे कि 1 महीने की छुट्टी या 2 महीने की छुट्टी, तो सावधानी हो जाती थी। उन्होंने सूचना दी नहीं, अचानक आ गए, उधर से निकलना हुआ होगा, सोचा होगा आज रात यहां रुक जाते हैं फिर चले जाते। तो गेटमैन ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते। दिमाग खराब, मेरा घर मेरा परिवार, तू कह रहा, बोले मालकिन का आदेश। एक थप्पड़ जमा, मालकिन का आदेश। अब गेटमैन की कितनी ताकत, जैसा सिखाया गया था वैसा, और उसको तो पता नहीं था। वो अंदर जाके तो उसने कहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे, दोनों ने मिलकर उसका वो ही मार दिया, आर्मी के मेजर को, और गाड़ दिया वहीं। बड़ा ऐसा मकान, वैसे वो पहुंचा नहीं, वहां सरकारी जांच हुई, कहां से कैसे क्या पता चला। 1 दिन के लिए घर गया था, वहां से फोर्स आया, गेटमैन से पूछा तो उनकी पिटाई एक अलग कोटि की होती है। वो 1 मिनट में बताया, हाँ साहब आए थे, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर से जब पिटाई शुरू हुई अंदर वालों की, तो उन्होंने बता दिया तुम्हें मेजर साहब गड़े हुए हैं। क्या हुआ, भयंकर, तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिला, मार दिया ना दोनों ने मिलकर, और दोनों को ऐसे सरकारी आदमी के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिली। क्या सुख, दुख ही होना यह। और ये कार्य कैसे हुआ था, सुख भोगने के लिए। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करेंगे कहीं भी त्रिकाल में, ये तो ब्याज हुआ उस कर्म का। परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल है नरक, ये छोटी जेल है यहाँ की। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती या और जो भी कष्ट, ये ऐसा मान लो कि ब्याज मिलता है, और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा, जो यमराज के दरबार की, यहाँ के जेलर यमराज हैं, वहां जो मिलता है। वहां ऐसा नहीं होता कि 10-5 कोड़े मार दो या 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है। अब जीव है, वहां मरना तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। दुख यो नया, भगवान के वचन है, इसलिए ये परिणाम दुख है। धर्म विरुद्ध आचरण, भागवतिक आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे, कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया और वो पाप कर्म एक अलग कर। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं, वो केवल भगवान है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, वो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए हैं वो हमसे प्यार ना करके और से, इन सब कारणों से एक ताप हृदय में पैदा होता है, जलन।
जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहाँ जाओगे? अभी तो कम डिप्रेशन है, ऐसी जगह भेजे जाओगे जहाँ डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह में जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाएंगी। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर। मान लो इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि अब इसे फांसी मिलेगी, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आओ तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मां में खुला दरबार है श्री कृष्ण का। कह रहे आ जाओ माफ कर दूं। अरे चल पड़ो ना, काहे को पीछे लौट रहे हो? पीछे लौटोगे हर जगह धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। ये ताप होता, जलते रहते हैं। कौन कौन सा? अपने से अधिक भोग देखकर हृदय जलना, इच्छानुसार भोग ना मिलना। इच्छानुसार भोग है पर भोगने के सामर्थ्य। बड़े लीला बिहारी, जब भूख थी तब भोजन ले, जब भोजन है तो भूख ले। लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। जब लीवर काम कर रहा था तो रोटी ले मिल रही थी, और जब रोटी की व्यवस्था होगी तो लीवर काम नहीं कर रहा। ऐसा उसका खेल लीला विचित्र है। जलो जलो बैठो। जब भोग सामग्री नहीं थी तब भोग सामर्थ्य थी, और जब भोग सामग्री आई तो भोग सामर्थ्य खो गई। जल बैठे देख देख भोगों को और जलता रहे पूरा संसार। अब चाहे जितनी दवाइयां खा ले, बड़ा विचित्र खेल, बड़ी सूक्ष्मता से मारा जा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं पर भोग इकट्ठा है, जल रहा है। अब भोग की सामर्थ्य है पर दूसरे के पास वो भोग है नहीं, उसके पास वो देख देख के जल रहा है। और भोग है और भोग भोगने की सामर्थ्य भी है पर भय लगा हुआ है कहीं तीसरा छीन ना ले, ये जल रहा है। कह रहे कि ये ताप दुख किसी को नहीं बख्शता। परिणाम दुख पहला और ये दूसरा ताप, अधिकतर इसी ताप दुख से जल रहे हैं। और तीसरा है संस्कार दुख। यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना पर पूर्व संस्कार बस उसे विवस्था हो रही और वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं, परिणाम दुख को। और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। वो इस सब पचड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रत है। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, अधिक क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार वो हमको बार बार खींचते हैं पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उनसे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है। वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये तीन प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। बड़ा दुख में जीवन है, ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिलना है, और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारा जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिखाई दे रहा है। सोचो, किसी भी संबंध को सोचो, कहीं भी पवित्रता, कहीं भी विश्वास जिसके कारण हम जीवित है वो रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है, कोई तुम्हारा नहीं। मान लीजिए कोई तुम्हारा, साहब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है।
अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वहीं रति होगी, विरति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा, उन्हीं के लिए रोएगा। यही माया है भगवान की, यही भगवान की दैवी माया ऐसी विचित्र है कि हम जानते हो हमसे कपट कर रहा है, जानते हो हम अपने धर्म का पालन न करके मुझे निकाल रहा है, बूढ़े माता पिता, लेकिन वो उन्हीं के लिए रो रहे हैं। अगर उनसे कहें चलो उनको डांटते, उनको दंड देते, तो कहेंगे नहीं, हम कष्ट सह लेंगे। पर हम यही दरवाजे पे बैठे, ये मकान मेरा बनाया हुआ है, हम वो मकान कैसे बेच दें? बाप दादा का पूरा जीवन लगाकर हमने उसको बनाया है। ये भगवान की विचित्र माया ऐसी ऐसी दुर्गति की हुई कि वो जान रहा है फिर भी ले निकल पा रहा है। इसलिए भाई हरिशरणम भगवान की शरण होकर अपना काम